तो क्वेश्चन नंबर 4 है 7.2 का बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -8, 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड लेंगे, ए और बी एक रेखाखंड है, और एक बिंदु P लेंगे, एक बिंदु P लेंगे जो इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो M1 और M2 निकालना है। तो ये जो बिंदु होगा -3, 10 होगा, और जो B बिंदु जो होगा 6, -8 है। और ये जो P बिंदु है -1 और 6, ये जो बिंदु है, ये बिंदु P, तो ये जो AB रेखाखंड है वो किस किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब M1 का वैल्यू क्या होगा और M2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें M1 और M2 का वैल्यू निकालना है। ये बिंदु, ये तीनों बिंदु दिया हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं अब इसको। माना बिंदुओं ये -3, 10 और B 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, AB होगा रेखाखंड AB को बिंदु P -1, 6, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला से x और y का वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब क्या निकालेंगे, M1 और M2 का वैल्यू निकालेंगे। यहां x और y का वैल्यू दिया हुआ है, ये है x, ये है y, इसको हम x1 मानेंगे और ये y1 होगा, और ये x2 होगा और ये y2। ये समझने के लिए लिखते हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है, y का भी दिया हुआ है, x1 है, y1 भी है, और x2, y2। तो अब अनुपात निकालेंगे। तो अब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो अब यहां वैल्यू बैठाएंगे। x का ऑलरेडी दिया हुआ है -1, -1 इक्वल टू m1 into x2, x2 यहां क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 प्लस m2 ही रहेगा, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। m2 x1 हो जाएगा -3 बाय m1 प्लस m2, उसके बाद y का होगा, y का वैल्यू क्या है, 6 है। y इक्वल टू m1 निकालना है, तो m1 ही रहेगा, इंटू y2 क्या है, -8 है, -8 प्लस m2 भी वही रहेगा, m2 ही रहेगा, क्योंकि m1 और m2 निकालना है, इंटू y1 क्या हो जाएगा, 10 होगा, बाय m1 प्लस m2। अब इसको हल करते हैं।
-1 जो है, -1 इंटू M1 प्लस M2 जो है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, M1 प्लस M2 इक्वल टू, ये जो है यहां लिख सकते हैं 6M1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहां जो होगा M2 है, M2 इंटू 3 है, तो 3M2 लिख सकते हैं। अब ये जो बटा में था M1 प्लस M2, ये इसके साथ गुना में आ गया। उसके बाद ये जो है 6 के साथ गुना में आ जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 और ये जो है -8, इसके साथ गुना में M1 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं -8 M1, उसके बाद प्लस 10 M2। अब क्या होगा, अब यदि हम कॉमन लेंगे दोनों में, तो कॉमन लेने पर यहां 6 है, उसके बाद इधर है -8 है, तो अगर दोनों से यहां से भी कॉमन लेंगे, और इसमें तो कॉमन आएगा नहीं, यहां से यदि कॉमन लेंगे तो क्या आता है, देखिए। अब क्या होगा, यदि हम एक ही इक्वेशन को हल करेंगे, एक को अगर छोड़ देंगे, तो एक ही से M1 और M2 का वैल्यू निकल जाएगा, या लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू M1 माइनस M1 होगा, माइनस M2 इक्वल टू 6M1 माइनस 3M2। अब इसको इधर ले आएंगे, यदि किस -M1 है, -M1 माइनस M2, अब यहां क्या है 6M1 है, तो आएगा इक्वल के इस साइड, तो -6M1 हो जाएगा, फिर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, 3M2 इक्वल टू 0। या यहां देखना है -6M1 है और -M1 है, दोनों ये सेम है, तो इसको माइनस माइनस प्लस होगा, 8 होगा, लेकिन ये 6M1 और 1M1 ये 7M1 हो जाएगा। उसके बाद +3 है, +3M2 में -M2 चला जाएगा, तो +2M2 आएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो -7M1 इक्वल टू -7M1 इक्वल टू होगा -2M2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7M1 इक्वल टू 2M2। अब क्या होगा, अब इसको हम बटा में ले आते हैं, या ये जो डिजिट है और ये डिजिट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 7/2 इक्वल टू ये जो है M1 और इधर है M2, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये बटा में आ जाएगा, ये भी क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो M1 है, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया, तो यहां भी होगा M2/M1 हो जाएगा। अब ये बटा में आ गया, तो बटा में आ गया, तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, अर्थात क्लियरली यहां हो गया, M1 का वैल्यू 2 होगा और M2 का वैल्यू 7 होगा, तो इसको भी यदि लिखेंगे 7/2 इक्वल टू M2/M1, तो क्लियरली होगा M1 इक्वल टू हो जाएगा, M2 है, M1 इक्वल टू होगा 2 और M2 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो यही निकालना था M1 और M2 का वैल्यू। तो ये 2 और 7 के अनुपात में ये क्या है, विभाजित करता है P बिंदु जो है रेखाखंड AB को। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5,
वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है, m1 और m2 का वैल्यू निकालना है, जिसमें बिंदुओं ये 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। तो एक रेखाखंड लेते हैं, ये और b, ये और b रेखाखंड है, जो a का वैल्यू है 1 - 5 और b का है -4 और 5। अब जो है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, तो एक बिंदु यहां P मानेंगे। यदि x अक्ष में विभाजित करेगा तो y का 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर यदि विभाजित करेगा तो y का y ही रहेगा, x अक्ष पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x अक्ष पर विभाजित करता है तो x का x ही होगा, y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक x 0 है, तो इसका x का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, और m1 और m2 का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, m1 और m2 का। तो यहां तो ऑलरेडी दिया हुआ है, x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, x2 y2। क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, थोड़ा लंबा है इसीलिए, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन करते थोड़ा लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करना है तो फिर वही सेक्शन फॉर्मूला उपयोग करके हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ x का वैल्यू x लेंगे और y का वैल्यू 0 लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग ज्ञात करते हैं। थोड़ा यहां लिख सकते हैं हम लोग कि जो बिंदु a और b है, ये और b, बिंदु a और जो b, तो ये जो है वह अनुपात ज्ञात किया जिसमें बिंदु ये 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष, तो मानते इसको माना बिंदु P, बिंदु P x अक्ष पर है, इसलिए x का x लेंगे और y का 0 लेंगे। बिंदु P रेखाखंड AB भी कह सकते हैं रेखाखंड, या तो फिर रेखाखंड AB बिंदुओं, रेखाखंड AB बिंदुओं, ये का है 1 - 5 और B का है -4 5। रेखाखंड इतना को ये P बिंदु जो है रेखाखंड AB बिंदु है को M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 और M2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब विभाजन सूत्र से x का क्या होगा, x का होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y का क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये जो होगा x का तो यहां कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो x का x ही होगा, x का x ही हो जाएगा। तो इसका एक m1 का और m2 का इससे वैल्यू निकलेगा, x का निर्देशांक इसमें निकलेगा। लेकिन सबसे पहले इस समीकरण को यदि हल करेंगे इसको, तो इसको हल करने पर m1 और m2 का दोनों का वैल्यू इससे निकल जाएगा, क्योंकि y = 0 लेना है, तो y = 0 लेने से ये हल हो जाएगा। तो इसी को सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे, दोनों साथ में हो जाएगा। m1 को निकालना है, y2 क्या हो जाएगा, y2 5 है, m1 × 5 प्लस m2 जो हो जाएगा, m2 क्या होगा, m2 ही होगा, into y1 क्या है -5 बाय m1 प्लस m2।
इसको थोड़ा इजी है ये क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट में ही लेके चल रहे हैं। 0 इक्वल टू इसमें हो जाएगा 5m1 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 5m2 बाय m1 प्लस m2। इसी को हल कर रहे हैं। तो ये जो होगा, अगर ये इसके साथ गुना हो जाएगा, इसमें या भी लिख सकते हैं, और इसके साथ अगर गुना हो जाएगा, ये अलग समीकरण है, इसके साथ अगर गुना हो जाएगा, इसको भी हल करेंगे लेकिन m1 और m2 का वैल्यू निकालने के बाद। तो m1 प्लस m2 इंटू 0 तो हो जाएगा ये टोटली 0 हो जाएगा ये। उसके बाद बच जाएगा 5m1 माइनस 5m2। तो अब इधर ले आएंगे उसको, तो ये क्लियरली हो जाएगा 5m1 इक्वल टू m2, 5m2। अब बता में यदि लाएंगे, दैट इंप्लाइज 5/5 इक्वल टू m2/m1। तो हम कह सकते हैं, ये बता में आ गया तो m1 का वैल्यू है 5 और m2 का भी वैल्यू है 5। और अगर यदि इसको हम कटिंग कर देंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू m2/m1, m2/m1। तो आगे क्या होगा, दैट इंप्लाइज m1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्लियरली इसको कह सकते हैं, और m2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि जो ये रेखाखंड AB जो है, AB जो रेखाखंड है P बिंदु पर कैसे विभाजित, एक किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 1 और 1 के अनुपात में ये विभाजित करता है, अर्थात 1:1 आ गया ये में विभाजित करेगा। तो ये तो निकल गया है m1 और m2। अब क्या करेंगे, इसको यदि यहां छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और इससे निकल भी जाएगा, और आगे यदि निकालेंगे तो अब इसी में हम यदि m1 और m2 का वैल्यू बैठा दें तो आगे और बढ़ते हैं। अब यही जो इक्वेशन है, अब इसी इक्वेशन को हल करेंगे। ये लिखने के बाद थोड़ा छोड़ ही देना ही अच्छा है। हम इसको इसीलिए इरेज नहीं किए क्योंकि ये फिर हमको लिखना पड़ता, इसीलिए। अब इसके बाद यहां से फिर सॉल्यूशन करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वहां लिखा हुआ है तो वही जगह से हम आगे बढ़ेंगे, तो वहां छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के बाद हम ये इक्वेशन को लेंगे इतना हल करने के बाद, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू निकल चुका है। तो x का यहां निकलेगा, m1 है 1 इंटू x2 क्या है, -4 है, -4 प्लस m2 भी 1 है इंटू x1 है 1 बाय m1 1 हो जाएगा, 1 + 1, तो क्लियरली होगा -4 + 1 बाय 2, x इक्वल टू हो जाएगा -4 + 1 इक्वल टू होगा -3/2। तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या, x का वैल्यू होगा -3/2। तो अगर x का वैल्यू यहां लेंगे -3/2 और y का 0 रहे तो m1 और m2 का अनुपात भी आएगा 1:1। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है।